हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में संस्कृत के पूछे जाने वाले वैसे 100 ऑब्जेक्टिव जो आपको 50 अंक दिला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का सही उत्तर OMR शीट में दिया जाता है, जिससे आपको 50 में 50 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बता देना चाहते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिना मेहनत के आप अच्छा अंक नहीं ला सकते हैं, इसलिए आपके सहायता करने के लिए हम लेकर आए हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 100 में 50 अंक आपको दिलाएगा। अर्थात 100 नंबर के परीक्षा में 50 नंबर आपका वस्तुनिष्ठ से मिलेगा। तो चलिए, आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कातवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कातवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, इसका सही उत्तर है श्रोता। क्या बनेगा? श्रोता। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका सही उत्तर है उपकार। क्या बनेगा? तो उपकार बनेगा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि महिमा किस विभक्ति का रूप है। महिमना किस विभक्ति का रूप है, तो इसका सही उत्तर है सप्तमी। किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि आपनोति का मूल धातु कौन सा है। आपनोति का मूल धातु कौन सा है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात आप। क्या है? आप। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न तो देख लिए, दूसरा तीसरा भी देख लीजिए। पांचवें प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो दिया हुआ है कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही उत्तर है तुमुन। क्या है? तुमुन। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गम जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो गम जोड़ कत्वा से यहाँ गत्वा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? गत्वा शब्द बनेगा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो पर लगातार आप बने रहिएगा। तो लिखा हुआ है कि विष्णु जोड़ अनु से कौन सा शब्द बनेगा। विष्णु जोड़ अनु से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपका सही उत्तर है वैष्णव। कौन शब्द बनेगा? वैष्णव बनेगा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात प्र। क्या है? प्र। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि द्रक्ष्यति यानी द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है। द्रक्ष्यति किस प्रकार का रूप है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अर्थात लिट लकार। कौन सा? तो लिट लकार। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एसह किस शब्द का रूप है। एसह किस शब्द का रूप है, तो इसका सही उत्तर है एतता। क्या है? एतता। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि युष्मद शब्द का प्रथमा एकवचन का रूप है। युष्मद शब्द के प्रथमा एकवचन के रूप है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तोमा। क्या है? तोमा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि संतु किस धातु का रूप है। संतु किस धातु का रूप है, तो इसका सही उत्तर है अस। क्या है? अस। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पास्यति किस लकार का रूप है।
पास्यति किस लकार का रूप है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है लीट। क्या है? लीट लकार के रूप है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है वेदना। क्या है? वेदना। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि राम गच्छना पुष्प अस्पृशति, यानी राम गच्छना पुष्प अस्पृशति वाक्य के गक्षना पद में कौन प्रत्यय है? वाक्य के गक्षना पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्रीत। कौन सा प्रत्यय है? श्रीत। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है गामा जोड़। क्या है? गामा जोड़ तव्यता से कौन सा शब्द बनेगा? गामा जोड़ तव्यता से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही उत्तर है गंतव्यम। क्या बनेगा? गंतव्यम बनेगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि युवतीह, युवतीह शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? युवतीह शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, यानी स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ती। क्या है? ती। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? यानी नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ईना। क्या है? ईना। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुवनम में कौन समास है? त्रिभुवनम में कौन समास है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात द्वियुगी समास। कौन समास है? तो द्वियुगी समास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? अर्थात प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी प्रतिकारः। क्या बनेगा? प्रतिकारः। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि साधुना किस विभक्ति का रूप है? साधुना किस विभक्ति का रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात चतुर्थी। किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि आसन में कौन सा लकार है? आसन में कौन सा लकार है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ऐसा लंगाकार। क्या है? लंग आकार। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि संति का मूल धातु कौन है? संति का मूल धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर है अस। क्या है? अस। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भवतः में कौन विभक्ति है? भवतः में कौन विभक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात पंचमी विभक्ति। कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि मंगलम कान प्रकटयन्ति। मंगलम कान प्रकटयन्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा महर्षि वेदव्यास। क्या है? महर्षि वेदव्यास। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि उपनिषदः, उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति? उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति? इसका सही उत्तर है आपका वैदिक वाङ्मस्य। वैदिक वाङ्मस्य। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कः महतो मह्यान अस्ति? कः महतो मह्यान अस्ति? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति? गांधी सेतु कुत्र अस्ति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात पाटलिपुत्र नगर अस्ति। क्या है? पाटलिपुत्र नगर अस्ति। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि कूटनीम काव्यस्य, कूटनीम काव्यस्य रचनाकर कः? कूटनीम काव्यस्य रचनाकर कः? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दामोदर गुप्तः। क्या है? दामोदर गुप्तः। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात गुरु गोविंदय हिंस्यस। क्या है? गुरु गोविंदय हिंस्यस। अब बढ़ते हैं
अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है बिहार प्रदेश्य। क्या है, बिहार प्रदेश्य प्रदेश्य। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखत। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है राजशेखर। क्या है, राजशेखर। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि रागः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी राजा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम अस्ति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात समृद्धम। क्या है, समृद्धम। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः कः। एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः कः। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है गांधी सेतु। कौन सा पुल, गांधी सेतु पुल। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कारुणिकम बिना केशम गति नास्ति। कारुणिकम बिना केशा गति नास्ति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात आलसा नाम। क्या है, आलसा नाम। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः। तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात चत्वार। क्या है, चत्वार, चत्वारः। तो अगला प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि मारात्मके कह। मारात्मके कह। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है व्याघ्रः। क्या है, व्याघ्रः। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कस्य पुत्रा द्वारा च मृता। कस्य पुत्रा द्वारा च मित्रा। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा धार्मिकस्य। क्या है, धार्मिकस्य। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि यहाँ पथिकः कुत्र स्नानम करोति। पथिकः कुत्रम स्नानम करोति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका, देखिए ध्यान से, तो इसका सही उत्तर है सरसी। क्या है, सरसी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा कि महापंके कह अपततः। महापंके कह अपततः। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है पथिकः। क्या है, पथिकः। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, तो दिया हुआ है कि भासस्य कति नाटकानि लभ्यन्ते। भासस्य कति नाटकानि लभ्यन्ते। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात त्रयोदश। क्या है, त्रयोदश। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि करुणा इत्यर्थ्य भवति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात समीपम गत्वा। क्या है, समीपम गत्वा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो दिया हुआ है कि शक्रः कः अस्ति। शक्रः कः अस्ति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है देवरूपेण। क्या है कि शक्रः देवरूपेण अस्ति। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि शकः केन रूपेण प्रविशन्ति। यानी शकः केन रूपेण प्रविशति। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात ब्राह्मण रूपेण। क्या है, ब्राह्मण रूपेण। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कस्य यशः तिष्ठतु। कस्य यशः तिष्ठतु। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात कर्णस्य। क्या है, कर्णस्य। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बृहतः संहिता यानी बृहतः संहिता केन रचितम। केन रचितम। इसका सही उत्तर क्या है, तो वराहमि हीरा। क्या है, वराहमि हीरा। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कृषि विज्ञानम
कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः लेखक। कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य कः लेखक, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पराशर। क्या है? पराशर। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि पुरंदरः इत्यस्य पर्यायः क अस्ति। पुरंदरः इत्यस्य पर्यायः क अस्ति, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रः। क्या है? इंद्रः। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कस्मिन् काले पाटलिपुत्र ग्राम स्थित आसीत्। कस्मिन् काले पाटली ग्राम अस्ति आस्त, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी बुध काल। क्या है? बुध काल। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि येन अंग विकार श्रित्र का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात सह पृष्ठन कुब्जः अस्ति। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि प्रियंपदार्थ प्रधानो खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अव्ययी भावः। क्या है? अव्ययी भावः। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या है? संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृतस्य साहित्यम। संस्कृतस्य साहित्यम।